हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत जो मैक्सिमम बार मुझसे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, क्लासरूम में भी बहुत बार पूछा गया है और अलग अलग टाइम पर मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि सर इस पर डिस्कशन एक हो। आप सोचते हैं कि क्या सर इंटर के बाद हमारे पास बेस्ट कैरियर ऑप्शंस होंगे। अब कैरियर का मतलब आप समझते हैं, कैरियर का मतलब दो होता है। एक वो जो साइकिल के पीछे होता है जिस पर कोई आदमी ढोया जाता है या कोई वस्तु ढोई जाती है, और एक सेम सा कैरियर है जो आप अपना बनाना चाहते हैं कि भाई जिस पर मेरा कैरियर मुझे ढोकर ले चले। कैरियर सबसे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप ये चाहते हैं कि एक अच्छी इंजॉय फुल जो लाइफ हो, वो जर्नी अच्छी होनी चाहिए। खासकर अगर हम बात करें तो सुख सुविधाएं फैसिलिटीज वगैरह बेहतर हों, है ना। तो इसमें अब हम लोग अगर बात करें तो डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो चाहे साइंस स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों, इवन दो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हों। अक्सर देखा ये जाता है, अब ह्यूमैनिटीज में ही हम लोग लीगल वालों को भी मान लेते हैं कि लीगल जो फील्ड है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। बेसिक्स अगर हम देखें तो हर फील्ड में जब आप इंटर करके आ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि सर हमारे पास जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो कॉमर्स का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में इंक्लूडेड आपका लीगल। तो बेसिक सा ये होता है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़े पोस्ट हैं। हाँ, कई बार ये लगता है कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो हाईली रेपुटेटेड हैं। रेपुटेशन का मतलब ये है कि जिसमें आपको सोसाइटी से रेपुटेशन भी मिलती है और साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि आपका एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है ना, डेबिट कह लें। तो बेसिक सा यही है। और अगर हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग जब चुनाव की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अवसर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम आज तो बहुत मिक्स सा हो गया कि भाई सारे लोग यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, है ना। सभी लोग आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आईआरएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आईपीएस बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबका ये ड्रीम है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट रेपुटेटेड पोस्ट, कि भाई एटलीस्ट कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला जाए। और इसमें किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को कोई मनाही नहीं है। अब बेसिक, लेकिन सवाल फिर वही है, तो आर्ट वालों के पास क्या है। तो आर्ट वालों के पास सिर्फ ये एक जरिया है, एक रास्ता है जिसके थ्रू आप बढ़ते हैं। लेकिन अदर स्ट्रीम की जैसे बात करें, आप कॉमर्स की बात कर लें, जिन बच्चों ने इंटर में कॉमर्स पढ़ा या आगे वो बीकॉम करेंगे, तो देखो आपके पास एक स्पेशल तो क्राइटेरिया हो गया कि आप बीकॉम कर रहे हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप कॉमर्स के विषय में अच्छा समझेंगे और जानेंगे ग्रेजुएशन के कोर्सों में। तो बेसिक सी ये बात है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवसर बढ़ जा रहे हैं कॉमर्स को लेकर। तो एक कॉमर्स में अब आप सोचें कि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स बनने के और बाकी आपको कंपनीज कैसे चलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। बेसिक सा ये है कि कंपनी के क्षेत्र में बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये मैनेज करने के लिए बिजनेस, है ना, कंपनी कैसे चलाई जाए, उन सब का एक अच्छा नॉलेज बीकॉम वाले बच्चों को दिया जाता है। और तो स्वाभाविक सी बात यह है कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अब देखो यहाँ भी सैलरीज के मामले में बहुत सारी पोस्टें हैं कंपनियों में जो आपको अच्छा पैकेज क्लेम करती हैं, ठीक। और बहुत सारे रास्ते और भी हैं। आप एमकॉम कर लीजिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स कर लीजिए, उसके बाद अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो जेआरएफ की तरफ बढ़ ली, है ना, ठीक। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट कराती, उसके अलावा आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है। और कई बार पोस्टें जब गवर्नमेंट्स की आती हैं तब भी उसमें एक स्पेसिफिक आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र से होने चाहिए।
सेम एज अगर हम लोग देखें तो अगर साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो आपको पता ही है साइंस वाले क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। बहुत जो आपके अगर हम लोग देखें जितने भी काम हम लोग गाड़ियाँ, आप गाड़ियाँ पसंद करते हैं, है ना। फॉर्च्यूनर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, या फिर आप जो भी, है ना, आपके पास आज तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप वो बनाता कौन है? इंजीनियर्स। इंजीनियर्स आते कहाँ से हैं? ये जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उन्हीं में से वो लोग होते हैं, ठीक। जो इंटरनेट चलते हैं तमाम, है ना, अगर आप हम लोग गूगल की बात कर लें, ठीक, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं। अगर आप फिर वही है कि टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप साइंस में जब भी आप बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी एजी, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, मतलब अलग अलग डिवीजन है, तो आप उसको भी जब भी करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक आपको वो जॉब्स मिलती है। मैथ वालों को थोड़ा कम रहता है कि भाई मैथमेटिक्स का, हालांकि चीज़ें चीज़ें इतनी भी खराब नहीं है कि भाई, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि साइंस बैकग्राउंड को एक स्पेसिफिक नॉलेज होने के साथ साथ एक, मतलब आप जनरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाकी अदर आपके लिए बहुत सारी जॉब्स आती हैं, चाहे वो साइंटिस्ट की हों या साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में काम करने की हों, साइंस में हेल्प करने के लिए हो, चाहे वो किसी फॉर्म में इंजीनियर हो सकते हैं, आप तमाम तरीके से हो सकते हैं। तो एक तो ये उनको बेनिफिट होता है, और बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती हैं गवर्नमेंट में जिसमें हमें बीएससी मैथ चाहिए, बीएससी बायो चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री चाहिए। और खासकर अब हम लोग एजी वाले जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक नॉलेज होने पर ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और बेसिक्स और बाकी एजी का तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा अपना एक सेक्टर है। आप उसमें एक लाइसेंस के रूप में काम करता है आपका, है ना। तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक आपके लिए है। और एक बात उसमें आती है, जो बच्चे सीधे इंटर के बाद सीधे आते हैं लीगल फील्ड में, जो लॉ के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, या बड़े बड़े कंपनियों में कॉरपोरेट लॉयर्स, कॉरपोरेट कॉरपोरेट असिस्टेंट, या फिर आप एडवाइजर बनना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर, तमाम लीगल मैनेजर, तमाम ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के, मतलब कि अगर आप देखें, हालांकि लीगल फील्ड बहुत ब्रॉड है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। कॉरपोरेट लॉयर अलग होते हैं, क्रिमिनल लॉयर अलग होते हैं, इनकम टैक्स के अलग होते हैं, इसमें भी बहुत सारे फैमिली लॉयर अलग होते हैं, करप्शन के लॉयर अलग होते हैं, तो कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, सब कैटेगरी। तो आप जब भी इस फील्ड में आएंगे, इसमें आपकी एक इंडिविजुअल प्रोफेशन के साथ, मतलब आप एक इंडिविजुअल साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं एज एडवोकेसी। या दूसरा एक है कि गवर्नमेंट एग्जाम आप जज बन सकते हैं, या फिर आप एक ऑफिसर, लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। और इनके बिना तो देश चलता ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बिना देश नहीं चलता, तो उसमें से एक लोग ये भी हैं जिनके बिना देश नहीं चलने वाला। तो यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब हैं क्या, मतलब मैक्सिमम अगर आप देखें तो। और ये लोग भी क्या कर सकते हैं, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, सीधे कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में आ सकते हैं, मतलब ये भी एसएससी बैंक आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर, और ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक फील्ड में कोई जॉब बहुत बड़ी है ना, बस ये है कि सोसाइटी का जो रुझान है, जैसे कि आप जज बनते हैं तब सोसाइटी आपको बहुत इज्जत देती है कि भाई जज साहब हैं, जज साहब हैं। जब आप आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, तो डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं। तो ऐसी कुछ पोस्टें हैं जिसके लिए आप जिसके लिए मतलब हर, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जॉब चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा रेपुटेशन को हटा दें, जहाँ तक पैसों का मामला है, वो हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है पैसा, है ना। चाहे वो कॉमर्स का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, या फिर आपका लीगल का क्षेत्र हो। इवन दो अगर आप देखें, और अगर आप आर्ट को देखें, तो आर्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम टीचर्स,
आर्ट वाले जितने आप जितने टीचर्स जितने सब आर्ट वाले ज़्यादातर देखा जाता है कि आर्ट वालों की पसंद क्या है भैया, सिविल सर्विसेज में जाएंगे या तो फिर टीचर बनेंगे। तो मैक्सिमम ये देखा गया टीचिंग के क्षेत्र में या फिर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें इनकी संख्या खूब होती है सरकारी नौकरियों में। तो और ये जी जान से लगते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा भटकने का भी सोर्स नहीं कि भाई इधर भटको उधर भटको। बाकी जैसे कि अन्य कोर्स वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, लॉ वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि इधर उधर भी चल लें, उनके पास बहुत सारी दरवाजे खुले हैं तो इधर उधर, और उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो वो उसी में अपना पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अब कैरियर ऑप्शन को लेकर जहाँ तक आप ये पूछते हैं, तो बेसिक सा आप अगर आप डिसाइड करना चाहें तो मुझे लगता है इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि भाई हमको क्या करना है। हाँ, अगर आप लॉ में कुछ करना चाहते हैं तो डिसीजन ले लें कि भाई अभी तो एक डिसीजन आपको भी मिल रहा है कि भाई इंटर के बाद आप डिसीजन ले लें लॉ के फील्ड में। मान लो आपके पास मेच्योरिटी इतनी नहीं है या आपका इंटरेस्ट बाद में बनता है, तो आप ग्रेजुएशन किसी से कर लिए, मान लो एम कॉम बी कॉम जो भी, हाँ बी कॉम कर लिए, बी ए कर लिए या बी एस सी कर लिए, तब भी आपके पास एल एल बी करने का मौका होता है, तो आप उस दौरान में लीगल फील्ड में आ सकते हैं। तो मोटा मोटी यही है, ठीक है। और आप इस बात के लिए कभी मत घबराएं, हर क्षेत्र में जॉब्स हैं, ठीक, स्ट्रगल हर क्षेत्र में, ठीक। ऐसा नहीं कि लॉ किस फील्ड में रेपुटेशन है तो, जहाँ रेपुटेशन है जहाँ पावर है वहाँ जान लीजिए वहाँ कड़ी मेहनत है, बहुत मशक्क़त है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो आप जब आप समय के साथ जानते हैं या सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर, हाँ बस आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है, ये मत देखिए कि भाई लीगल में बहुत ऐसा है वैसा है, नहीं। इंटरेस्ट आप अपना देख लीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस फील्ड में आप आगे बढ़िए, और जॉब्स हर क्षेत्र में है, ऐसी कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। बस ये है कि आपको, जैसे कि आप मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, मान लो आप हाई स्कूल का मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, तो हाई स्कूल की गणित आपको अच्छे से आनी चाहिए, नाइन्थ की गणित आपको अच्छे से अगर बहुत अच्छे से आ रही है तो आप सेलेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको लॉ अच्छे से आना चाहिए तो आप जज बन जाएंगे, ठीक। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको साइंस के प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आने चाहिए। ऐसे ही हर क्षेत्र में होता है, जब आप किसी चीज़ के मास्टर बन जाते हैं, है ना, मास्टर, तो मतलब आप किसी को वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इतना नॉलेज जब आपके पास गेन हो जाए जिस दिन, तो आप समझिएगा कि भाई हम सक्सेसफुल जर्नी। और आप ऐसा करते भी, आप देखो जब भी आप इंटर का एग्ज़ाम लिखे, जब आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम लिखा, तो आपने देखा कि भाई जो सवाल थे उसको आपने एग्जैक्ट जो पूछा गया था आपने उसको एक्सप्लेन किया। अगर वही आपको पढ़ाना भी हो तो आप वही बच्चों को पढ़ा भी देंगे, अपने जो जूनियर्स हैं हाई स्कूल या इंटर वाले, कि अगर आपने बहुत अच्छे से वो सवाल पढ़ के याद करके लिखा था तो आप सीधे आएंगे, वो बताएंगे भाई थर्मोडायनेमिक्स ये है या मुगल काल में ये था, तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे सामने वाले को, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो हर कंपटीशन में यही डिमांड होती है, या हर क्षेत्र में यही डिमांड होती है कि भाई आप क्या उस चीज़ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बेसिक सा आप उस सब्जेक्ट को सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं, उस सब्जेक्ट क्या चाहता है, कैसे काम करवाता है, या कैसे उसकी कैसा नेचर है, किस संबंध में बात करता है, अगर वो आप जान गए हैं तो आप समझ गए हैं। जैसे कि आप सीयूईटी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आपके पास डोमेन में देखेंगे लंबी लिस्ट है एक डोमेन सब्जेक्ट की, तो आपको जो पसंद आता है आप अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से चुनते हैं, है ना। तो बस उतना ही करना है, ठीक। फिलहाल अभी ये तो सब बात की बातें हैं, अभी आप क्या करें, स्टार्टिंग में अभी आप इतना समझ के चलें कि भाई अगर हम जो भी कर रहे हैं उसको शिद्दत से करेंगे तो बेसिक सी बात है, आपका कैरियर एकदम चकाचक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। फिलहाल अगर आपके क्या सुझाव हैं कैरियर को लेकर, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दें, है ना, ताकि अगर मुझे लगे कि भाई और क्लियरिटी चाहिए किसी बात को लेकर तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो।